कुछ एलियन होते हैं ना जो जिन्होंने एआई को डेवलप किया है, आगे चलकर एआई के द्वारा सारी ह्यूमन बीइंग को कैप्चर करना चाहते हैं। अच्छा उनकी इनकी गलत नीति है अच्छा, गलत एलियन की। अच्छा बना रहे। ये एलियन एआई के द्वारा बना लेंगे। अच्छा कौन क्या सोच रहा है, चाहे कोई भी हो, धरती का कोई भी मनुष्य। चाइना वाले भी अभी सूक्ष्म में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि सारी दुनिया को मार के हम राजा कर बनेंगे, कम्युनिस्ट वाले। अच्छा हाँ, तो और कोविड का भी बाप बना रहे हैं। हाँ, ये अभी अभी भी कई ऊपर से आती है सूक्ष्म एलियंस, तो वहाँ एक छोटा सा सूक्ष्म में शहर बनाते हैं, थोड़े टाइम में रहते हैं 10 20 50 साल, फिर वो गायब हो जाते हैं। लोगों को लगता है ये टापू है, दिखता भी है, गायब हो जाते हैं। टापू गायब हो जाते हैं। 99% एलियन दिखाई नहीं देते क्योंकि वो परम तत्वों के हैं, परम लाइट का इनका यूरोप है। उनका शहर बनाया है तो वो परम तत्वों का है, तो कैसे दिखेगा तीन तत्वों को? भूतों को नहीं दिखेगा ना। तो वृंदावन में भी वो कहते हैं ना कि वो जो मथुरा पता नहीं राधा कृष्ण की डांस होता है वहाँ रात को, कोई देखता है तो कोई देख ले तो आंखें फूट जाती है, खराब या मतलब मर जाता है या पागल हो जाता है। ये तो होता है ना। देखो, संभाला का मतलब बता दो। क्या वो तिब्बत में? संभाला तिब्बत में था, अच्छा ओके। मगर आज भी है वहाँ। हमारे धरती पर पहले गोल्ड ज़्यादा था। सतयुग में जब था ना, तो सतयुग में एकदम सतो प्रधान वायुमंडल था, तो गोल्ड बहुत ज़्यादा था। सोने की लंका जलाई माँ पार्वती ने, उसको श्राप दिया था। इसलिए निमित्त तो बना पूंछ, हनुमान की पूंछ, मगर हनुमान की पूंछ में जो आग लगी वो साधारण आग नहीं थी, वो काल अग्नि थी। जिन्होंने वाणी पढ़ी उनमें बोला है मृत्युलोक को भी अमरलोक बनाना है। क्या बनाना है? तो मृत्युलोक अमर बनाना माना अमरलोक माना परमधाम। हमारे वाइब्रेशन इतने जबरदस्त होंगे, थोड़े हमारे 9 लाख मिल जाए तो एक दिन में दुनिया बदल दे। परम शांति का वाइब्रेशन बदल दे, वायुमंडल के एक एक सेल में परम शांति हो। जो श्वास ले ना, आदि सनातन तो कब से है? आदि सनातन ब्रह्मा का 100 साल में पहला परात, तो ब्रह्मा का 50 साल का पहला परात पूरा हुआ, तो वो तो ब्रह्मांड तो कब से चलता है। सनातन आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले तो कब से चल रहा है। तो अभी जो 3900 साल में अब्राहमिक जो पूरी चली उनकी, ये सारे एलियन ही है सब। चलिए अब आगे बढ़ते बाबूजी। वापिस उसी क्वेश्चन पे, क्या पृथ्वी पर जिनका राज है वो एआई का दुरुपयोग कर रहे हैं? देखो, एआई का कोई भी चीज होती है ना, ह्यूमन को कंट्रोल करने के लिए कुछ एलियन होते हैं ना जो जिन्होंने एआई को डेवलप किया है, वो सूक्ष्म में रहकर वो इन पर आगे चलकर एआई के द्वारा सारी ह्यूमन बीइंग को कैप्चर करना चाहते हैं। अच्छा, इसलिए एआई बना है, आगे चलकर वो कैप्चर करें। कैसे कैप्चर करें? मतलब उनके माइंड को, उनकी बुद्धि को, उनके अब ये ऐसा एआई के अंदर अभी शुरुआत है ना, मगर एआई के अंदर ऐसी अंत में चीज डालेंगे ये लोग कि हर कोई का माइंड के थॉट पकड़ लेंगे, और माइंड के मन को थॉट जो आ रहे हैं वो एआई के द्वारा कंट्रोल करके उनको हेड कंट्रोल में मिलेगा, इनको एलियंस को मिलेगा, और वो सबके मन को कंट्रोल कर लेंगे। और फिर वो जो सभी के मन को जो भेजेंगे वाइब्रेशन, वो सभी का मन वो चलाएंगे एआई के द्वारा, सभी का मन वो चलाएंगे। अच्छा, हाँ, चाहे सुख मन का मनुष्यों का, मगर भूत प्रेतों का भी तो कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा। भूत प्रेत तो बेहिसाब है ना, मनुष्य भी कई गुना ज्यादा है। आज 800 करोड़ को भी तो करना पड़ेगा ना, उनके मन को भी तो पकड़ना पड़ेगा ना, सिर्फ मनुष्य। मगर अभी इनके लिए वो नया सब्जेक्ट है। सूक्ष्मोत्तर में जो भूत प्रेत वाली आत्माएं बेहिसाब है, उनको अगर कंट्रोल नहीं करोगे तो ये आई फेल हो जाएगा। अच्छा, हाँ, मनुष्य केवल अकेले मनुष्य को कैप्चर करोगे तो मन को कंट्रोल करोगे मनुष्य के। समझो 800 करोड़ मनुष्य है, 800 करोड़ मनुष्य के मन को इनके द्वारा कोई न, जैसे आप टैबलेट यूज करते हो तो उसके अंदर ऐसे साधन आएंगे कि वो सभी टैबलेट के अंदर वो एआई होगा, और वो एआई के द्वारा हेड कंट्रोलिंग उसका सूक्ष्म में एलियन वो कंट्रोलिंग उनके माइंड के अंदर अपने वेव्स डालेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी आएगी कि सबके मन को वो प्रभावित करेंगे। आप मोबाइल उठाएंगे, उनमें वेव्स आएगी। करेंगे क्या ये चीज? वो सबको डायरेक्शन देकर फिर ये अपने हिसाब से कराएंगे। ओके, वो जो बनाने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं? सिर्फ एक धर्म के लोगों को या सभी धर्म? सभी को,
सारी दुनिया को। सारी दुनिया। वास्तव में वो क्या चाहते हैं, सभी को डायरेक्शन देकर वो सुसाइड भी करा सकते हैं। नहीं वो हाँ मतलब वो उनकी इनकी गलत नीति है अच्छा गलत नहीं है। एलियन की, जो गलत नीति वाले जो एआई सरकार क्या करेंगे? सरकारें तो होगी ही नहीं, खत्म हो जाएगी इनसे पहले ही। अच्छा सरकारें तो आपस में लड़कर थर्ड वर्ल्ड के नजदीक आ जाएगी, फिर थोड़ा रोक देंगे। 24, 25, 26 में करेंगे अभी ऐसा? नहीं मतलब इसका वायुमंडल बन जाएगा 24, 25, 26 में, और बाद में तो होने में क्या टाइम लगेगा, थोड़ा 3 दिन में समय में सब खत्म, 3 दिन में ही सब खत्म हो जाएगा। चाहे थर्ड वर्ल्ड वॉर हो, चाहे एआई वाला कराएं या जो भी कराए वो, मगर आगे चलकर ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत खतरा है। अच्छा 27-28 के बाद में तो बहुत खतरनाक है। कोई धर्म गुरु कोई धर्म कुछ भी नहीं बताएगा ना, क्या नहीं कर सकता क्या कर करे बचाने के लिए। बचाने के। नेगेटिव वायुमंडल है। आज एक बात बताऊं, कोई भी कुछ कर सकता है। अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय है, कोई कुछ कर सकता है क्या? आज है ना, अनेक धर्म धरती पर, अनेक धर्म मठ, और सूक्ष्म वतन में तो इससे भी कई गुना ज्यादा है। मगर सूक्ष्म वतन वाले तो वो भूत प्रेत पिशाच की लिस्ट में आते हैं, तो वो तो क्या करेंगे, वो तो और नेगेटिव बनाएंगे, दुनिया और गिराएंगे, वर्ल्ड कराएंगे, प्रेस करा के। समझ में आ रहा है? तो ये होने वाला है। अभी 24 थोड़ा चलेगा अच्छा, 25-26 में तो फाउंडेशन पड़ेगा एआई का, एलियन और एआई का फाउंडेशन पड़ेगा, और फिर 27-28 तो ऐसा रिजल्ट होगा कि इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये रिजल्ट इनको लाने में 3 दिन लगेगा, दुनिया का विनाश करने में 3 दिन। केवल ये दुनिया का नहीं, ऊपर सूक्ष्म में इतने पड़े पूरे ब्रह्मांड को खा सके ऐसे। तो इसमें ज्ञानी लोग क्या करेंगे? ज्ञानी जो अंत में बताऊंगा ये सब बातें, लास्ट वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, अभी बीच में छोड़ो। नहीं वो उसकी पूरी विधि जो बेहद के ज्ञानी है, बता रहा हूँ आपको। बहुत के ज्ञानियों को अंत में विधि, वो पहले वीडियो बताई हुई। बेहद का ज्ञान में सारी विधि तो जानते हैं बच्चे। चलिए ठीक है, तो उनके लिए मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि आप पूरा वीडियो देखिए। हाँ, तो अंत में सारी विधि जो शांति चाहते हैं, परम शांति चाहते हैं और अपने आप को बचाना चाहते हैं, उनकी पूरी अंत में विधि बताएंगे। तो अब एक क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं कि हमारे शास्त्रों में जैसे 43,20,000 साल का एक सर्कल बताया गया, 4 युग का, एक टोटल 4 युग का टोटल। लेकिन कई जो गुरु हैं वो लोग कहते हैं कि भाई जो साइकिल है वो 25,920 साल जिनको का है। कुछ भी ज्ञान नहीं है ने सब बकवास कर रहे हैं। अच्छा, क्योंकि केवल एक साइकिल 4 युग का टोटल का बात नहीं है। ऐसे 1000 चतुर्युग बराबर एक कल्प प्रलय होता है, तो समय खत्म हो जाएगा। हाँ, और ऐसे एक कल्प प्रलय, फिर मनवंतर, 14 मनवंतर, समय पे आधार, उसके समय पे आधार है ना। उस पर तो पूरे वीडियो मैंने बनाया। जिनको क ख ग ABC की नॉलेज नहीं होते ना, ऐसे बड़े बड़े साधु संत बोले हैं ना, स्वर्ग यहाँ नर्क यहाँ सब कुछ यहाँ, यही रिलेटेड बात ही आगे है कि भाई ये जो साइकिल, ये कहते हैं कि जब ये साइकिल पूरी होती है तो वो क्या होता है कि हर एंड ऑफ साइकिल पर सेंटर ऑफ गैलेक्सी से सोलर फ्लेयर आती है और अर्थ का पोल शिफ्ट हो जाता है। जैसे बीके वाले भी बोलते हैं कि जो ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा, किसी का दिमाग खराब हुआ है ऐसा बोल रहे हैं, जिसको कुछ भी पता नहीं है, जिनको ये ABC का मतलब महाब्रह्मांड माना गैलेक्सी, आकाश गंगा से कोई भी सोलर फ्लेम नहीं आती। अच्छा, समझ में आया? पूरा ब्रह्मांड सील कवच होता है, पूरा हमारा ब्रह्मांड, ओके, हमारा सोलर सिस्टम भी कवच होता है। ये तो इस बार ही बहुत एलियन दूर दूर से बड़े बड़े आए हैं। समझ में? और समय का जो देखो, समय 4 युग का टोटल, ऐसे 1000 चतुर्युग, कल्प प्रलय, तो ब्रह्मा का 1 दिवस होता है। ब्रह्मा का 100 साल कितना साल होता है? तो समय को कोई हेरा फेरी नहीं कर सकता, कोई भी। ब्रह्मा भी हेरा फेरी नहीं कर सकता, न विष्णु भी कर सकता है, न शंकर भी कर सकता है, न ब्रह्मांड की आदि शक्ति कर सकती है, न निराकार ब्रह्म कर सकता है। ब्रह्मांड की आयु फिक्स है। जैसे हम कहते हैं ना कि शिव ने बनाया तो शिव इसको वाइंड अप, कोई भी वाइंड अप कर सकता है, मगर वो जब पावर खत्म हो तो करेगा ना। उसके देखो, एक कहते हैं मैट्रिक्स, माया, तो ब्रह्म, निराकार ब्रह्म के अंदर एक समय, पावर के हिसाब से समय चलता है ना। काल चक्र, काल माना समय, काल माना पावर, पाल माना गति, 3 अर्थ होता है ना काल का। तो पावर के हिसाब से पूरा ब्रह्मांड चलता है, उसकी गति होती है, ब्रह्मांड की गति, और फिर विनाश होता है। चलिए ठीक है, तो एक और क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ क्योंकि बापूजी ने जवाब ऑलरेडी दे दिया है। जैसे क्वेश्चन था, सुपर इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी में माइंड मैपिंग इन्वॉल्व है,
क्या इस टेक्नोलॉजी का आसुरी शक्तियाँ मिसयूज कर सकती हैं? इसमें रिस्क फैक्टर क्या है? तो ये बापूजी ने बता दिया कि एआई वाले जो माइंड को पकड़ लेंगे। ठीक है। क्या बैड एलियंस धरती के अंदर नया पाताल बनाया है उन्होंने? है, बनाया हुआ है उन्होंने। ओके। पानी के अंदर भी है, अच्छा अरे धरती के अंदर भी है, बड़े बड़े पहाड़ों के अंदर भी हैं। जहाँ तक हमारा लावा है ना वहाँ तक पहुँचे हैं लोग, अच्छा। लावा में भी रहते हैं। ओके। बनाए, नए नए रिसर्च किया है इन लोगों ने। क्या धरती के अंदर बहुत टनल है और अंडरग्राउंड सिटीज भी है? इन लोगों ने बनाई है अभी अभी। इन लोगों को बनाने में 1 सेकंड लगता है, सोचा और बन गया ऐसा। ओके। तो ये लोग वहाँ पे ह्यूमंस को लेके जाते हैं, ह्यूमंस को लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं लोग, तो जो ह्यूमन गायब हो जाते हैं ना कई बार। आदिवासियों को ज़्यादा पकड़ते जंगलों से, अच्छा। ओके। तो ताकि वहाँ पता ही न लगे किसी को। ओके। तो उन्हें रोबोट्स, आर्टिफिशियल ह्यूमन, अच्छा वो लोग मनुष्य को रोबोट बनाना चाहते हैं कि क्या ये ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है? इस नए पाताल में कौन रहता है? क्या गवर्नमेंट को ये पता है? इसे कोई रोक सकता है क्या? ये बात जो है ना, अमेरिका का एरिया 51 वालों को भी पता नहीं है ये बात को। तो अच्छा। अरे अमेरिका में जो एरिया 51 का थोड़ा कुछ पता लगा ना दुनिया को, हाँ दुनिया। मगर ये बात इतनी गुप्त है, इतनी गुप्त है कि अभी तक लोगों के दिमाग में थोड़ी थोड़ी आने लगी है। अच्छा। और अगले 3 सालों में ये बातें बहुत बार निकल के आएगी। अच्छा। हाँ, सब बहुत बातें आएगी, इतनी बातें आएगी। एलियन, इसलिए बोलता हूँ ना, एलियन और एआई तो ये कब से चल रहा है धरती पर? अभी शुरू हुआ है खेल। ओके। तो तो ये सब धरती के अंदर करने की क्या आवश्यकता है? एक्सपेरिमेंट। अच्छा, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। क्या धरती पर जो गोल्ड है वो किसी भी सोलर सिस्टम में नहीं है? दूसरे कई सोलर सिस्टम में अलग अलग तत्व होते हैं। हमारे धरती पर पहले गोल्ड ज़्यादा था, सतयुग में जब था ना, तो सतयुग में एकदम सतो प्रधान वायुमंडल था, तो गोल्ड बहुत ज़्यादा था। तो गोल्ड तो बाबूजी फिजिकली होगा ना, तो वो तो जमीन मगर पे बाद होगा। में धीरे धीरे वायुमंडल तमो प्रधान बन गया ना। जैसे रावण का महल सोने का था ना, वो भी सोने की द्वारका भी सोने की थी शुरू में, वो कहाँ गए? मगर बाद में धीरे धीरे वो अंदर वो बनाई थी विश्वकर्मा ने, वो दोनों ही, वो सही है। मगर वो वाइंड अप कर लिया उसने। सोने की द्वारका तो पूरी की पूरी वाइंड अप, उसका अवशेष नहीं मिलेगा, थोड़ा कुछ मिलेगा, ओके। मगर 3-5 तत्वों में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, क्योंकि वायुमंडल जब सोना तो- देखो सतो रजो तमो, वायुमंडल बदलता है ना, तो सोना भी लोहा बन जाता है। अच्छा। ओके। तो यही कि भी गोल्ड की क्या ऐसी पावर थी? कुछ गोल्ड की पावर है, अभी क्या बताऊं। गोल्ड की पावर है तब तो उसकी वैल्यू है ना। गोल्ड के गहने बहने जो पहनते हैं, महलों में रहते हैं सोने के, तो बहुत वैल्यू है उसकी, उसके वाइब्रेशन इफेक्ट की। लोहे के घर में रहो, सोने के घर में रहो, कितना फर्क पड़ेगा? वो तो मन ही रहेगा ना, रहेगा तो मन, मनुष्य का मन ही रहेगा ना, क्या रहेगा? नहीं, बहुत फर्क पड़ रहा है। अभी क्या समझाऊं, बहुत लंबा विषय है, तो सतो रजो तमो को समझना पड़ेगा। तब लोहा और लोग सोने के चम्मच में खाते हैं, थाली में खाते हैं। थोड़ा फर्क पड़ता है, मगर वहाँ तो मन तो खराब है ना। भी कलयुग में तुम सोने की थाली में खाओ, मगर मन तो कलयुग ही है ना, मन तो कलयुग ही है ना। पर वो तो कहते हैं ना कि गोल्ड सोने में तो कलयुग आ गया था। हाँ, तो उसमें जो कलयुग सोने में राजा के मुकुट, राजा के परीक्षित के भ्रुगुट में ही प्रवेश किया उसने, कि मैं सोने में प्रवेश कर लूंगा। तो इसी कारण ये रावण का भी खत्म हो गया। रावण का तो वो जो महल है ना, रावण का महल तो पार्वती माता ने खत्म करवा दिया। अच्छा, ऐसा है। हाँ, उनको श्राप दिया था ना, वो महल नहीं मिला ना पार्वती देवी को, अच्छा। तो फिर आग में जला दिया, काल अग्नि पैदा करके सोना का महल जला दिया पार्वती देवी ने। अच्छा, पार्वती ने। वाह। क्या धरती के गोल्ड माइन कॉस्मिक पावर कंडक्ट करने की शक्ति है? मगर गोल्ड से भी ज़्यादा पावरफुल एलिमेंट है। ऐसा बताते हैं कि काफी एलियंस धरती पर गोल्ड ट्रेड करने के लिए आए थे, चुराने के पहले लिए आए थे, क्या ये सच है? सतयुग में आए थे लोग, ये सच है? तब तो सोना बहुत था धरती पर। तो अब क्या लेने आए? वो तो पत्थर हो गए। नहीं, उसी टाइम आए थे, मगर उसी टाइम समय तो उनके हिसाब से फास्ट चला जाता है ना। तो सतयुग में जब आए तो यहाँ वायुमंडल एकदम सतो प्रधान था, तो सोने की मात्रा धरती पर आज जो जितना लोहा दिखता है ना, सब अंदर में सोना ही सोना भरा हुआ था धरती पर। ओके। फिर बाद में धीरे धीरे वायुमंडल खराब हो गया तो सोना लोहा बनने लगा। उसमें अलग अलग
कन्वर्ट हो रहा है ना। इसलिए मतलब लड़ाइयाँ होती रही है, ऐसा कुछ है इतिहास में? सतयुग में तो होता ही नहीं ना, ये तो त्रेता में शुरू हो जाते तो हैं। बाबूजी ये द्वारका और लंका, एक तो पहला तो फर्क सोने के उसमें फर्क क्या था, और लंका सोने की बावजूद कैसे जली? देखो, सोने की लंका जलाई माँ पार्वती ने, उसको श्राप दिया था, इसलिए निमित्त तो बना पूंछ, हनुमान की पूंछ, मगर हनुमान की पूंछ में जो आग लगी वो साधारण आग नहीं थी, वो काल अग्नि थी। ओके। और काल अग्नि तो कोई भी सोने को भी जला देती है, वो काल अग्नि थी। अच्छा। और माँ पार्वती ने जलाई। और सोने की जो द्वारका था विश्वकर्मा ने बनाई थी, पहले संकल्पों से बनाई श्री कृष्ण से कहने पर, बाद में जब विनाश हुआ तो फिर वो धीरे धीरे। तो बाबूजी क्या धरती पर सोललेस कैरेक्टर जो ह्यूमन ही नहीं है, ऐसे लोग हैं जिनमें आत्मा ही नहीं है, ऐसे ऐसे भी मनुष्य हैं जिसमें आत्मा ही नहीं है? सोललेस मनुष्य कैसे हो सकता है? आत्मा ना हो तो ऐसा मनुष्य पूछ की रहा कोई वैल्यू की थोड़ी होती है। अच्छा। ऐसे नहीं होता है, ओके। ऐसा नहीं होता। ओके। क्या ऐसे मनुष्य को एआई चल है ही नहीं, तो फिर तो क्या इसका क्वेश्चन है? चलो ठीक है, तो ये चलता है। अब क्लोनिंग की प्रोसेस को डिटेल में आप बता देखो, सकते हैं? क्लोनिंग वाली प्रोसेस में टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक वो है, तो आगे फालतू बढ़ते हैं। बकवास है सब। ठीक है। आगे चलकर तो ऐसा कुछ प्रोसेस नहीं चलने वाली। ठीक है, इल्यूमिनाटी पावरफुल सोल जो पावरफुल डीएनए वाला मनुष्य को जन्म से ट्रैक करते हैं और उसे वो अपने विकृत कार्यों के लिए यूज़ कर लेते हैं, उनके पास क्या टेक्नोलॉजी है कि वो सोल की क्वालिटी स्कैन कर पाते हैं? देखो, इल्यूमिनिटी माना मायावी असुर, इल्यूमिनाटी। सूक्ष्म में भी हैं, स्थूल में भी हैं। अच्छा। मतलब असुर, आसुर वृत्ति वाले, जो आसुर वृत्ति वाले मनुष्य हैं, इनसे माया देते हैं, उनको माया देते हैं, माया माना धन दौलत सब कुछ देते हैं और उनसे काम कराते हैं। तो वो सूक्ष्म में है तो किसी का भी वो उसके ओरा देखकर उनको काम कराते हैं लोग। ऐसे इंसान पकड़ते हैं मायावी लोग। जो असुरी संस्कार वाले मायावी लोग हैं ना, मैंने बोला ना, पाताल लोक से जो असुर धरती पर आए हैं मनुष्य रूप में हैं, उनको ये इम्यूनिटी वाले उसका ओरा पकड़ते हैं। ओरा पकड़कर देखते हैं कि उनका ओरा ब्लैक है, नेगेटिव है, असुर है, तो उनको पकड़ो और फिर उसमें अपनी काम, कई आत्माएं नेगेटिव आत्मा उसमें घुसा देते हैं और अपना काम शुरू करवाते हैं। एल्यूमिनिटी वाले है तो असुर ही ना। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्या उल्लू जो पक्षी है वो नेगेटिव है? वैसे तो पक्षियों लक्ष्मी का में साधन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के, ये तो कौआ है तो कैसा है? वो तो लोग क्या है, वो तो शास्त्रों में भी वो शास्त्रों के उल्लू हिसाब को लक्ष्मी का वाहन बना दिया, मगर वो रात को देखता है। तो उल्लू शास्त्रों में उसका गायन है कि भी उसको, उल्लू को तुम, मतलब उसको सतोप्रधान बता दिया उल्लू को भी, लक्ष्मी का वाहन है। तो ये सब चीजें वो उल्लू जो है वो कौन से देश का राष्ट्र पक्षी भी है, पता नहीं, शायद पता कई नहीं हैं, किसका जैसे है। हमारा चलो, मोर है ऐसे। हाँ हाँ। तो ओरिजिनल ह्यूमन क्लोन्स और एआई जनरेटेड ह्यूमंस में क्या अंतर है? देखो, एआई है वो फास्ट कोई भी काम करा सकता है, उसमें क्लोन हो या कोई भी रिसर्च करानी हो तो उसमें फास्ट काम होता है। नहीं, ये लिखा है कि जो ओरिजिनल ह्यूमन मनुष्य जो है, ओरिजिनल मनुष्य, फिर जो उससे क्लोन किए हुए मनुष्य, और तीसरे एआई से बने हुए ह्यूमन, उसमें देखो, अंतर? 3 प्रकार के मनुष्य हैं। हाँ। ओरिजिनली जो मनुष्य थे, जो सनातन वाले, कई ब्रह्मांड के पहले पराग से चले आ रहे हैं, खरबों साल से चले आ रहे हैं, उसमें कोई क्लोन नहीं है। क्लोन बना रहे हैं तो दूसरे, आज साइंस वाले क्लोन बना रहे हैं, तो उसमें एक आर्टिफिशियल पावर आ जाती है उसमें, सूक्ष्म जगत की। जब ये क्लोन बनाते हैं ना, तो उसमें कोई सूक्ष्म जगत की कोई आत्मा उसमें आ जाती है और वो उसका क्लोन बन जाता है। और जो एआई के द्वारा बना रहे हैं वो क्लोन, आगे आगे ये रिसर्च वर्क इनमें तो ये हो रही है ना, ये एआई करा रहे हैं कि क्लोन के द्वारा ये नए अपने मन गढ़त इंसान बनाए, क्लोन के द्वारा। इसलिए उसमें बहुत स्पीड में ये लोग रिसर्च करते हैं एआई के द्वारा। बना पाएंगे कभी? अभी कोशिश कर रही है रिसर्च वर्क, पानी के अंदर, जमीन के अंदर, हर जगह ये लोग एलियंस रिसर्च कर रहे हैं, मगर
उनका आत्मा चाहिए ना, एलियन बनाना है तो आत्मा चाहिए ना। आत्मा तो चाहिए। ये रोबोट थोड़ी है कि इलेक्ट्रिक पावर से चलेगी। हाँ, शरीर चलाने के लिए तो आत्मा ही चाहिए ना, तो आत्मा कैसे बनाए? मगर मेरा जो ख्याल है, ये सूक्ष्म जगत की आत्माएं हैं नहीं, इनके पास तो ज्यादा पावर है, पकड़ पकड़ के अंदर डाल आपने देंगे। बाबूजी लास्ट वीडियो में, अपने भूत वाले वीडियो में, जो हमारा वीडियो था उसमें आपने कहा था कि भूत और भूतनी भी बच्चा पैदा कर सकते हैं। हाँ, कर अपनी सकते हैं एनर्जी ना, से। अपनी पावर तो से, फिर एनर्जी से। तो ये तो ऐसे किराए पे लेके अपने ऐसी आत्माएं पैदा मगर कर वो सकते अपनी पावर को यूज नहीं करना चाहते ना, ये बहुत पावरफुल है ना ये लोग। हैं। एआई वाले, सॉरी एलियंस। एलियंस माना एआई। ओके। और वो कमजोर आत्माओं को पकड़ के, सूक्ष्म पकड़ के वो पैदा करना चाहते हैं। नहीं, वो खुद भी तो कर सकते हैं ना, उनके पास भी तो बहुत पावर है, तो वो तो मगर वो इतनी पावर है कि वो यहाँ नहीं यूज कर सकते ना। बोले इतनी हाई पावर कहाँ ये डालेंगे उसमें। ओके। इसलिए कमजोर सूक्ष्म जगत की आत्माएं जो है ना, भूत प्रेत पिशाच, इनको पकड़ पकड़ के ऐसे डाल देंगे उसमें। वो बनाएंगे, जरूर बना सकते हैं, शुरू भी करेंगे, देखेंगे। मगर उससे पहले तो दुनिया की हालत इतनी खराब होगी कि ये एलियंस भी ये सब कुछ देख के भाग जाएंगे। ये एलियंस भी भागेंगे, सब कुछ रोबोट बोबोट सब छोड़ के भागेंगे। दुनिया इतनी महाविश्व परिवर्तन होने वाला है ये, तो ये सब होने वाला है। मगर इससे पहले, हाँ, ये तो पॉजिटिव बात आपने बताया ना कि पॉजिटिवली परिवर्तन होगा तब ये सब नेगेटिव भाग जाएंगे। अच्छा, नेगेटिव एलियन हो सब कुछ तो इसका मतलब ये है कि जब दुनिया में सबको ऐसा दिखाई देने लगे, आपका मैसेज दुनिया तक पहुंचे और उनको लगे कि हाँ दुनिया में ये चीजें हो रही है, तो उस वक्त उनको परम शांति के बारे में पता हाँ, करना तो लोगों को शांति चाहिए तो परम शांति सोचना बोलना पड़ेगा, आत्मज्ञान लेना पड़ेगा, बेहद के परम पिता को याद करेंगे। इनको पता लगेगा कि ये धर्म पिता धर्म गुरु कुछ नहीं कर पाएंगे, ये ज्ञान दुनिया तक जाएगा तो असल में तो आत्मस्वरूप बनेंगे। तो सबको पता लग जाएगा, हमारी वीडियो सुनेंगे तो आत्मस्वरूप बनेंगे, तो पर बाबूजी परम शांति के वाइब्रेशन से ये लोग नेगेटिव धीरे धीरे बंद कर देंगे। अच्छा, हमारे वाइब्रेशन इतने जबरदस्त होंगे, थोड़े हमारे 9 लाख मिल जाए तो एक दिन में दुनिया बदल दे। परम शांति का वाइब्रेशन बदल दे, वायुमंडल के एक एक सेल में परम शांति हो। जो श्वास ले ना, अभी नेगेटिव जा रहा है ना, प्राणमय शरीर, प्राणवायु में नेगेटिव भरा है ना, रिकॉर्ड अशांति भरी है, तो लोगों को अशांति मिलती है ना, प्राणमय शरीर में अशांति जाती है, तो सूक्ष्म शरीर अशांत हो जाता है, तो मन अशांत हो जाता है। ऐसी तरह परम शांति के श्वास में, जो परम शांति के वाइब्रेशन श्वास में जाएंगे तो प्राणमय शरीर परम शांति से भर जाएगा। उसका ओरा श्वास के द्वारा, वो नहीं बदलेगा तो श्वास बदल देगा। जब भी अभी अच्छे इंसान को भी नेगेटिव बना रहे हैं ना, नेगेटिव वायुमंडल श्वास के द्वारा, प्राणमय शरीर में श्वास नेगेटिव क्रिएट कर देता है, तो मन खराब कर देता है, अच्छे इंसान को भी मन खराब कर देता है। तो ये सब आने वाला, ये हलचल होने वाली है। ये सब लोग ढूंढेंगे ना, शांति के लिए भागेंगे, ये देखेंगे तब, ऐसे भागेंगे ऐसे भागेंगे। तो बाबूजी यहाँ पे जो बेहद की आत्माएं आई है, उनके अंदर तो अनंत कला की पावर है, तो बेहद की कला की पावर है उसकी आत्मा में, मगर जगाते नहीं ना, ऊपर आवरण लगे हैं ना। तो भी 30-40 कला के एलियन तो कुछ ही नहीं कर पाएंगे ना। मगर पूरी जगह नहीं पाएंगे ना, पूरी जगह नहीं पाएंगे ना। हमें पहले 10 कला, अभी 20 कला की एक लिमिटेशन रखी है, ताकि ये यहाँ भी एक 20 कला का हम सोच रहे हैं कि आगे आने वाले समय में जो बेहद की आत्माएं हैं, 9 लाख की आत्माएं हैं, वो आत्माएं एकदम 20 कला की परम लाइट का गोला बना दें पूरे धरती के ऊपर, पूरा ब्रह्मांड का। और ये ब्रह्मांड को, पूरी धरती को, जो जिन्होंने वाणी पढ़ी उनमें बोला हुआ है, मृत्युलोक को भी अमरलोक बनाना है। क्या बनाना है? तो मृत्युलोक अमर बनाना माना, अमरलोक माना परमधाम। तो जहाँ परम शांति परमधाम, परम शांति परम सुख मिलेगा, तो ये आगे आने वाला समय में ये धरती अमरलोक बनेगी, बेहद की आत्मा बनाएगी अपनी ओन पावर से, बेहद के परमपिता से पावर लेकर आत्मस्वरूप बनकर, ये पावर परम शांति के वाइब्रेशन से ही बनेगी। ये मृत्युलोक भी अमरलोक यहाँ ही बनाना है, पहले यहाँ ही बनेगा, तब ये लोग रहेंगे, ये डाइल्यूट हो जाएंगे सर। ये जो लास्ट में कहना था अभी कह दिया मैंने, लास्ट में जो कहना था अभी कह दिया। इशारों की भाषा है ना। हमारी वीडियो देखो, जो होने वाला है महाकाल प्रलय में कौन कैसे बचेगा, पार्ट 1 और 2, उसमें सब बातें बहुत डिटेल में बताई है ना हमने। बहुत डिटेल। बाबूजी एंटार्क्टिका के रहस्य बहुत ऐसा सर्च करते हैं
तो क्या एंशियंट टाइम में कभी धरती की रचना ऐसी थी कि भारत एंटार्क्टिका का भाग था? क्या वहाँ पर बेड एलियंस ने 14 लेयर में डीप ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स की लैब बनाई है? क्या एंटार्क्टिका हिटलर का कुछ उनका कनेक्शन है? क्या जर्मन ने नाजीज मनुष्य नहीं थे? देखो, जो आज का अटलांटिका है ना, उसके सागर के तले पे तो ये एलियन घुसे हुए हैं ना, काम कर रहे हैं। और जो जर्मनी का जो नाजी है ना, ये क्या नाम था, जिसने सेकंड वर्ल्ड वॉर कराया था, तो ये ईसाई था ना, इसने तो नाजियों को तो था या नहीं था पहले? तो मैंने आपको क्या बोला है कि ये जो 3900 साल में जो इब्राहिम धर्म वाले जो भी आए हैं वो सारे एलियन ही हैं। ओके। तो एलियन कैसे होते हैं? एक दूसरे को मारते हैं। अच्छा। एक दूसरे को मारते हैं। अच्छा। तो आप देख रहे हो सब, मुझे कहने क्या, 3900 साल से हिस्ट्री देख लो, यहूदी देखो, ईसाई देखो, चाहे मुसलमान देखो, शिया सुन्नी, ये सब प्रोटोनस नॉन प्रोटोनस, ये सब देखो। ये भारत का हिस्सा, भारत एंटार्क्टिका कुछ था कनेक्शन या नहीं? देखो, ये जो कह रहे हैं ना कि भारत का वहाँ से टूटकर अफ्रीका से हिस्सा आया, कोई कहता है अफ्रीका से आया पहले। अरे भाई, कोई टूट के नहीं आया। ये धरती जो बनी है पहले, जो जिनको राजा होते थे ना, ऊपर स्वर्ग लोक में रहते थे, तो ऐसे पहाड़ होते, स्वर्ग में भी पहाड़ होते हैं, महालोक, जनलोक तक लोग, ऊपर ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी में भी ऐसी दुनिया होती है ना, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में भी हैं। तो जिनको यहाँ धरती पर अपना पहाड़ बनाना है, तो कोई पावर लेकर आत्मा आती है, एक संकल्प करती है। तो हिमालय किसी एक ने, हिमालय राजा ने ही बनाया था हिमालय। अच्छा। संकल्पों से पहले परत का है वो, कोई अभी 5 करोड़ साल का नहीं है हिमालय। तो ये स्कूलों में भी पढ़ाया जाता है ना कि धरती ऐसे टकराई, ये सब कुछ, ये टकराई ने प्लेट, दो प्लेटेड ने, 2 प्लेटेड टकराई ने, उसमें से पहाड़ बन गया, नहीं हो गया, ऐसा नहीं होता। जैसे नदियाँ है, गंगा माँ है तो जमुना माँ है, सूर्य देवी पुत्री है ना जमुना, सरस्वती, ये सब देवियाँ है ना। तो उन्होंने अपनी पावर थोड़ी डाली ऊपर से और जल बहा दिया और नदियाँ बनाई, पहाड़ बनाए। धरती पर जो 7 द्वीप बनाए थे, जम्मू द्वीप भी था, आज का जम्मू द्वीप, तो ये सभी 7 द्वीप था धरती पर। तो ये बनाने वाले लोग देवता थे, असुर। देखो, मेरू पर्वत भी किसने बनाया? मेरू नाम का आत्मा थी ना, उसने मेरू पहाड़ बना, संकल्प किया, पहाड़ बना दिया। नदियाँ बनाई, पहाड़, नदियाँ, ये सब ऊपर वाले सूक्ष्म जगत वाले देवताओं ने धरती पर जो पहाड़ नदियाँ हैं वो उन्होंने बनाई है। अच्छा। वो ऐसे नहीं, वो जो साइंस वाले कहते हैं ना, ऐसे नहीं बनी है। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते कि यूएस में अच्छे एलियन ने आकर वार्न किया था। इवन ऐसा बताते हैं कि एंटार्क्टिका में हाई फ्रीक्वेंसी की क्रिस्टल सिटी है, जहां यूएसए के मिलिट्री जनरल को ले जाकर न्यूक्लियर रिसर्च को बंद करने का मैसेज ह्यूमैनिटी को देने के लिए दिया गया था। लेकिन यूएस गवर्नमेंट ने डराकर सबका मुंह बंद कर दिया और न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो चालू रखे। देखो, ये अटलांटिक सागर है ना, अटलांटिक जो सागर है, अटलांटिक सागर, उसके तलवे में तो ये सब कर रहे हैं ये लोग। जो ये सिटी बोल रहा है ना, उसके तलवे में पूरी सिटी है उसके। एंटार्क्टिका ये तो बता रहे हैं। हाँ, ये अटलांटिका क्या बोलते हैं, अभी इंग्लिश शब्द है ना सब, उसी के तलवे में है ना। अच्छा, ओके। मगर एक बात बताऊँ, ये जो इतना फेमस आज की तारीख में, आज का नहीं है, वो सतयुग से फेमस है। क्या? ये जगह। अच्छा। हाँ, मैंने उस पर एक पहले की वीडियो में बोला हुआ है। अभी भी कई ऊपर से आती है सूक्ष्म एलियंस, तो वहाँ एक छोटा सा सूक्ष्म में शहर बनाते हैं, थोड़े टाइम में रहते हैं, 10, 20, 50 साल, फिर वो गायब हो जाते हैं। लोगों को लगता है ये टापू है, दिखता भी है, गायब हो जाते हैं, टापू गायब हो जाते हैं। नहीं, वो ठीक है, लेकिन आज तक वीडियो में आपने ये नहीं बताया कभी एक वीडियो में मैंने बताया, टापू गायब, टापू के टापू गायब हो जाते हैं। अच्छा। तो लोग सोचते हैं कि यहाँ तो टापू था, कल मैंने देखा, आज कहाँ है। हाँ, वो ये लोग बताते हैं ना, समुद्र में बैठ जाता है, डूब जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होता, ये सूक्ष्म जगत वाली आत्मा है, मतलब एलियंस। अच्छा। ये टापू पर सूक्ष्म में 3 तत्वों वाला वो शहर बनाते हैं, छोटा सा टापू बनाते हैं। अच्छा। फिर थोड़े टाइम रहते हैं, फिर वो वहाँ से ही उड़ जाते हैं, वो लेके जो भी बना 3 तत्वों वाला समेट लेते हैं ना, समेट लेते हैं। तो फिर वहाँ रहे नहीं, फिर दूसरी जगह जाते हैं, घूमते फिरते रहते हैं। तो इनका टेंट है ना ये टापू माना एक टेंट है। तो ऐसी तरह सतयुग के अंदर जब धरती पर था ना,
तो कोई सत्य धरती पर कोई रहता नहीं था। पाँच सतयुग का 17,28,000 साल का जो समय था सतयुग का, सतयुग, तो 5 लाख साल धरती पर तो लोग, यहाँ ये गार्डन था, स्वर्गलोक से लोग आते थे अच्छा। घूमने फिरने, गार्डन में जाते ना ऐसे, तो कोई रहते नहीं थे यहाँ। बाद में फिर उन्होंने सूक्ष्म सिटी बनाई, थोड़ी 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 सूक्ष्म में, 3 तत्वों में ये शहर बनाए थोड़े, फिर बाद में धीरे धीरे 5 तत्वों में ये कन्वर्ट हो गया। तो ये तो पहले का ही है, सूक्ष्म और स्थूल। तो अभी भी सूक्ष्म में ऐसी सिटियाँ हैं, सूक्ष्म में, धरती पर, पहाड़ों में, नदियों में, सागरों में, कि ये लोग एलियंस रहते हैं सूक्ष्म में। कई दिखाई देते हैं, 99% एलियन दिखाई नहीं देते, क्योंकि वो परम तत्वों के हैं, परम लाइट का इनका यूरोप है, उनका शहर बना है, तो वो परम तत्वों का है, तो कैसे दिखेगा 3 तत्वों को? भूतों को नहीं दिखेगा ना, भूतों को भी नहीं दिखेगा। वो तो बाबूजी भूतों के बारे में भी, हाँ भूतों के बारे में आपने बताया था, ये बात मुझे अब याद आ रही है कि जैसे राजस्थान के कुछ ऐसे गांव प्रसिद्ध है जहाँ पे रातों रात वो जो है वहाँ पे पूरा तमाशा होता है बहुत बड़ा, रातों रात वहाँ पे ऐसा होता है कि 500,000 लोग इकट्ठे हो जाते हैं और पूरा गांव बस जाता है वहाँ पे, सब रातों रात सिटी बन जाती है। फिर कोई अगर मनुष्य चला जाए तो देख के वंडर हो जाता है, फिर वो गायब भी हो जाता है रात को, रातों रात, तो रात में ही बन जाता है, रात में ही गायब हो जाता है। ये चीजें आपने बताई। एक तो ये पर आप राजस्थान, भूतों की वीडियो में आपने बताया था, ये एलियंस के बारे में नहीं बताया था। हाँ तो भूत प्रेत जैसे पूरा गांव का गांव कोई राजा ने मार डाला था ना, हाँ। या उन्होंने सुसाइड करके गांव मर गया, अब तो वो रात को ये भूत आते हैं, अपना पूरा जलवा दिखाते हैं, फिर दिन को गायब हो जाते, सूर्य की रोशनी में गुम छुप जाते हैं, पहाड़ ये आसपास में जो झाड़ पेड़ होते हैं ना उसमें छुप जाते, छोटा रूप धारण करके। आज भी ऐसा होता होगा? हाँ हाँ, हर जगह होता है, कहाँ जाएंगे, उनको मुक्ति तो मिली नहीं ना। ये गांव वाले भूत प्रेत जो हैं तो रात को आएंगे गांव, जो देखेगा कोई तो देखे, हाँ ये तो पूरा गांव खाना पीना जो चल रहा है, ये तो भूत प्रेत मनुष्य बन गए ना। तो बाबूजी क्या ऐसे सच में, क्योंकि ये तो हमने बहुत स्टोरियाँ सुनी है, स्टोरियों ने, रियलिटी में ये होता है। मतलब धरती का मनुष्य जैसे ऐसे भूत वाले एरिया में चला जाता है तो वो जाके सब कुछ देखता है वहाँ पे, वहाँ खाना भी खाता है, मजे भी करता है, पूरी दुनिया वहाँ देखता है। और जब भूत तो उनका टाइम पूरा सुबह तो 4 चले बजे गए, चले जाते हैं तो लोग, फिर ये वाइंड अप कर लेते हैं ये लोग कहाँ ना। चले ये गए? सूक्ष्म में होता है, सूक्ष्म 3 तत्वों में होता है, तो वाइंड अप कर लेते हैं। तो वृंदावन में भी वो कहते हैं ना कि वो भगवान जो मथुरा पता नहीं राधा कृष्ण की डांस होता है वहाँ डांस रात होता है को, वहाँ पे। हाँ। कोई देखता है तो कोई देख ले तो आंखें फूट जाती है, खराब हो या जाती है, मतलब ये मर चीज़ जाता है या पागल हो जाता है, ये तो होता है ना। राधा कृष्ण जैसी, देखो राधा कृष्ण जैसे कृष्ण के 16,108 रूप थे, तो उसमें कुछ साकारी है, कुछ आकारी है, तो वो रूप धारण करके वहाँ राधा कृष्ण का डांस होता है, समझ में आए? तो फिजिकल फॉर्म तो नहीं लेते, सिर्फ आकारी रूप में ही होते हैं। आकारी रूप में होते हैं। ओके। क्योंकि कृष्ण जो, कुछ आत्माएं कृष्ण ऊपर के लोक में, जैसे गोलोक में, विष्णु के लोक में भी कृष्ण होता है ना, तो वहाँ रासलीला होती है ना। ऐसे कृष्ण के कोई रूप होते हैं तो वो दूसरे लोक में भी रासलीला करते हैं। यहाँ से कोई कृष्ण भक्ति वाले आत्माएं, चलो ये तो हो गई ये भूत प्रेतों वाली बात जो हमें इसमें नहीं करनी थी, पर आ गई, पर अच्छी बात आ गई। पर ये एलियंस का क्या, इसमें कुछ और फर्क है? एलियंस आज धरती पर भूत प्रेत एलियंस को देख सकते हैं? भूत प्रेत नहीं देख सकते एलियंस, ओके। क्योंकि वो परम तत्व वाले हैं। अच्छा ठीक है। तो जैसे मनुष्य भूत को देख सकता नहीं है, देख सकते। भूत 3 तत्व वाले हैं, वो परम तत्व वाले हैं, तो 3 तत्व वाले परम तत्व वालों को देख नहीं सकते, ठीक है। अपनी एक लेवल के लोगों को ही देख सकता है। तो एलियन आज धरती पर, धरती के अंदर, सागर के अंदर, पहाड़ों के अंदर, चारों ओर एलियन बैठे हुए हैं, रिसर्च वर्क हो रहा है। हमारा पूरे ग्रहों को कैप्चर किया है, पूरा ब्रह्मांड को कैप्चर किया है। हमारा ब्रह्मांड एक प्रकाश वर्ष तक, मतलब 188 खरब किलोमीटर की चारों ओर वो दूर दूर से आए एलियंस अपने यूएफओ लेकर बैठे हुए हैं। और ये धरती पर भी रिसर्च करने वाला है, क्या होने वाला है क्या नहीं, ये अभी बता नहीं सकते हम, आने वाले समय में देखेंगे। हाँ वो तो क्योंकि वो हमारे एक लिमिटेशन है बताने की, मैं नहीं बता सकता। नहीं, नहीं वो तो बात सही है। मैं सबूत देख सकता हूँ मगर ज़्यादा बोल नहीं सकता। वो तो ठीक बात है आपकी। तो
अच्छा, मैं फिर से वही पुराने क्वेश्चन पे वापस आता हूँ। मैं ना पहले टीबी जोशुआ, और मैं आपको पता है टीबी जोशुआ एक चर्च में वो थे, हेड थे उनके, और वो भूत निकालने का काम करते थे। तो वहाँ के लोगों के मैंने इंटरव्यू सुने थे। टीबी जोशुआ तो अब ऊपर चले गए। तो वो इंटरव्यू में एक लड़की बोल रही थी कि जो उसके अंदर एक भूत था, वो बोल रहा था कि मैं रेड सी से आई। मैं उस वक्त सोचता था कि ये लोग ये लाल समुंदर से क्या है, मतलब क्यों तो करने आए, क्या करने कोई भी चाहे दूर के समुंदर से आए, पहाड़ों से आए, मगर भूत प्रेत तो अंत में घुसते हैं ना सब घुसते में, हैं हर जगह। कहीं भी नहीं, घुसते आपकी हैं। बात वो मुझे टैली हो रही थी, इसलिए मैं बीच में बोल पड़ा कि चलो ये बात भी सही है। अच्छा, क्या ऐसी क्रिस्टल सिटी जिसे सिटी ऑफ संभाला कहा, देखो संभाला का मतलब बता दो। क्या वो तिब्बत में? संभाला तिब्बत में था, अच्छा, ओके। मगर आज भी है वहाँ तिब्बत में, है ना, जो चाइना ने कब्जा किया है, जहाँ हमारा हिमालय, जहाँ महादेव रहते हैं ना, शंकर पार्वती। तो पूरा ये संभाला माना सूक्ष्म जगत की आत्माएं अपने अपने बड़े बड़े गोले में साधना कर रही हैं, वो संभाला है। कोई स्थूल मनुष्य नहीं होते वहाँ तिब्बत में, कि भी संभाला नाम का गांव है, वहाँ स्थूल मनुष्य ये रहते भी हैं। एलियन ने बनाया? हाँ, ये भी एलियन ने बनाया? ये एलियन नहीं हो, तो हमारे आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले हैं वो एलियन नहीं है। अच्छा, हाँ, एलियन तो 3900 साल वाले अब्राहमिक की है। अच्छा, ये तो हमारे आदि सनातन देवी देवता वाले जो आत्माएं थी, बेहिसाब आत्माएं, हिमालय में जो तपस्या कर रहे हैं, और वो सूक्ष्म में तपस्या करते हैं। जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ में भी हैं। बद्रीनाथ में विष्णु को मानने वाले भी जो होता है, तो जो बहुत पक्का हो जाते हैं तो उसको विष्णु प्रत्यक्ष होके उसको एक रूप आता है वो, तो उसको बद्रीनाथ से डेली एक विमान जाता है विष्णुपुरी, डेली 2 विमान जाता है शिवपुरी। अच्छा, अभी थोड़े दिन से रुक दिया है, 2-3 महीने से। अच्छा। बाकी डेली 1-2 यान, एक मानसरोवर से भी चलता है एक यान, क्यों पर कारण? शिव की परमिशन से। जिनको शिवपुरी जाना है, शिव ने पूरी कई जन्मों से तपस्या की है, ओके। अनेकों जन्मों से शिव 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 किया है, तो फिर वो मर जाता है तो भूत बनकर फिर केदारनाथ जाता है, केदारनाथ से ऊपर जाके फिर मानसरोवर जाता है, मानसरोवर फिर शिव की तपस्या करती हैं। तो ऐसी खरबों आत्माएं पूरे हिमालय में 3000 किलोमीटर की रेंज में, चाहे जम्मू कश्मीर हो चाहे कहीं भी हो, वहाँ भरे पड़े हैं। तिब्बत में भी भरे पड़े हैं, मगर वो दिखाई थोड़े देंगे, वो तो ऊपर शिवपुरी जाने के लिए तपस्या करते हैं। तो डेली 1-2 यान जाते हैं ऊपर, एक यान जाता है मानसरोवर से, एक यान जाता है केदारनाथ से, एक यान जाता है विष्णुपुरी बद्रीनाथ से, कभी कभी एक यान हमारा द्वारका से भी जाता है, जो वहाँ भी बहुत तपस्वी सूक्ष्म में तपस्या कर रहे हैं। 10 किलोमीटर ऊपर सूक्ष्म में गोला है द्वारकापुरी के ऊपर, उसमें बहुत विष्णु को मानने वाली आत्माएं तपस्या करती है कृष्ण के रूप में। उनको पता है ना, मीरा ने यहाँ समा गई थी मूर्ति में, द्वारका में मीरा समा गई थी ना। पर वो तो वहाँ था ना, मीरा का तो ये द्वारका में, द्वारका में अंत में आई थी, समा गई थी अच्छा, अंत में आई थी। द्वारका के मंदिर में। तो है ऐसे, आज भी सूक्ष्म अवतरण में प्लेन चलते हैं। अच्छा, अभी थोड़ा सा टाइम से रोका है, 2-3 महीने से सबको नीचे उतार रहे हैं, सनातन को फैलाने के लिए, अच्छा। सनातन बढ़ाने के तो लिए। अगले साल फिर इलेक्शन में 24 में मोदी आएंगे? सनातन में तो वो करेंगे ना, अब सनातन वाले उतार रहे, भूत प्रेत सब आओ और सनातन को फैलाओ। अब पीएम ही बनेंगे फिर से मोदी? आप देखो, करना तो वही चाहिए। अच्छा, 2/3 मेजोरिटी से आएगा तो काम होगा ना, क्योंकि 25-26 से तो कुछ काम ही नहीं होगा ना। फिर तो धर्म के नाम पर अधर्म इतना शुरू हो जाएगा, फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर। ओके। तो ठीक है। चाइना ने अपने सिटीजन के माइंड पर ऐसे एक्सपेरिमेंट किए हैं कि वो अब ह्यूमन नहीं रहे। क्या ये सच है? चाइना नास्तिक वाली आत्मा है, उसकी आत्मा में जो उसका मन है ना, माइंड पावर, मन है, मन एकदम तमो प्रधान बन गया है। तो मन जब तमो प्रधान बन जाता है तो उसको मनुष्य नहीं कहते, फिर वो जानवर कहते हैं उसको, इसलिए जानवर खाते हैं, जानवर बुद्धि वाले जानवर खाते हैं। जैसे जिसकी बुद्धि, तो बुद्धि मन संस्कार ऐसे हो गए हैं, तो उसको क्या कहेंगे। तो आज चाइनीज या तो गवर्नमेंट के स्लेव हैं या फिर वो मिलिट्री में उसको यूज़ करते हैं। तो वहाँ तो कम्युनिस्ट को स्लेवर ही कहेंगे ना, सब स्लेव ही है, नौकर चाकर हैं और क्या।
तो वो लोग भी पूरी दुनिया पे फैलना चाहते हैं, चाइनीज। हाँ, तब तो ये सब करते हैं ना। ये कोविड बोविड मैंने नहीं बनाया था वीडियो 2020 में, कोविड 20 पे में बताया। उसने बनाया था। अभी बना रहे हैं, अभी चाइना वाले भी अभी सूक्ष्म में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि सारी दुनिया को मार के हम राजा कर बनेंगे, कम्युनिस्ट वाले। अच्छा। हाँ, तो और कोविड का भी बाप बना रहे हैं। हाँ, तो उनके पास ये टेक्नोलॉजी कहाँ से आता ये साइंस उनके साइंटिस्ट बनाते हैं ना। ये एक्चुअली ये टेक्नोलॉजी तो ये दी थी अमेरिका वालों ने। अमेरिका, कनाडा जो यूनिवर्सिटी है ना, उनकी साइंटिस्ट, इन्होंने रिसर्च पर किया था चाइना में, और इनसे ये चाइना वालों ने चुरा लिया टेक्निक, और फिर कोविड बन गया, एक्सपेरिमेंट ही बन गया ना। इसलिए तो अमेरिका वाले बोल नहीं पाए ना, क्योंकि इनके साइंटिस्टों का ये रिजल्ट है। है? अच्छा। चाइना वालों के बना उनकी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, वो बाहर निकल गए कोविड, और मल्टीप्लाई होता है, वो तो मल्टीप्लाई होके फैल गए चारों ओर, फट गया। तो इसलिए तो अमेरिका वाले भी नहीं बोल पाए, क्योंकि अमेरिका को पता था कि चाइना का वहाँ जो लैब में से निकला हुआ है, चाइना की लैब में से निकला है, और अभी भी कर रहे हैं, अमेरिका भी कर रहे हैं। बाबू जी, क्या दुनिया में आज की डेट में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है कि इस वक्त अमेरिका का राष्ट्रपति क्या सोच रहा है वो मैं पता कर सकूं? ऐसी टेक्नोलॉजी है? नहीं, ऐसी नहीं है। मगर अभी ये एलियन रशिया बना का सकते, PM एलियन या बना रहे हैं अभी। राष्ट्रपति बना रहे हैं। ये एलियन एआई के द्वारा बना लेंगे। अच्छा। कौन क्या सोच रहा है, चाहे कोई भी हो, धरती का कोई भी मनुष्य, धरती का कोई भी मनुष्य। जिनके पास आत्मज्ञान है और आत्मस्वरूप में स्थित होकर जिन्होंने अपने ओरा को सील किया है, वही अपने संकल्पों को कोई रेड नहीं कर पाएगा। अच्छा। बाकी सभी मनुष्यों के संकल्पों को ये एआई द्वारा रीड कर पाएंगे एलियन, और उनको फिर अपने मन के द्वारा कंट्रोल करेंगे। आपका मन भी पढ़ लेंगे? मेरा तो, मैं तो ओरा में रहता हूँ, 3 आगे 3 पीछे, मेरा तो कोई संकल्प पकड़ ही नहीं पाता। हाँ, ऐसे बच्चों को दिखा देंगे 6 फुट का ओरा, गिफ्ट में नहीं दिया है बच्चों को, गिफ्ट में 6 फुट का ओरा बच्चों को देंगे। तो यही तो कारण है कोई तुम्हारा संकल्प पकड़ ना पाए, जहाँ ओरा सील हो। तो सब आगे ज्ञान बताएंगे ना सब। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब ये क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग का जो एजेंडा है ये कौन चला रहा है? सूक्ष्म जगत वाले जो भूत प्रेत है ना, इनको चाहिए नेगेटिव वायु। क्या चाहिए? उनके सूक्ष्म शरीर में वायु तत्व तो है ना, भूत प्रेतों में। तो नेगेटिव सोच वालों को नेगेटिव वायु चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये नेगेटिव चाहिए। इसलिए ये भूत प्रेत, ये उनको वायुमंडल को नेगेटिव बनाने के लिए इन्होंने ये सारे ऑयल प्रोडक्ट्स करवाए, ऑयल के इंजन बनवाए, ऑयल के कोयला बनवाया। वायुमंडल तो तमो प्रधान इन लोगों ने बनवाया। किसने? भूत प्रेतों ने बनवाया। अच्छा। हाँ, ताकि इनको तो मजे हो जाए ना, मगर अच्छा इंसान तो जी नहीं पाएगा ना आने वाले समय में। अब एलियन क्या चेंज करेंगे? अब खुद ने जो बनाया है इतना वायुमंडल तमो प्रधान, तो क्या ये क्लाइमेट चेंज करेंगे? क्लाइमेट का तो विनाश ही होना है ना। अभी तो क्लाइमेट और भी विनाश हो जाएगा, लोग श्वास नहीं ले पाएंगे और ऐसे ही मरेंगे। इतना रोग डिसीज हो जाएंगे कि ऐसे ही मर जाएंगे। आज दिल्ली में देखो ना कितना खराब है वायुमंडल, तो किसने बनाया? ये भूत प्रेतों ने बनवाया है ना। तो नहीं, ये मेरा ये भी क्वेश्चन है कि ग्लोबल वार्मिंग को मतलब अब लोग कह रहे हैं कि नहीं दुनिया को कुछ नहीं होगा। ग्लोबल वार्मिंग कई 50 सालों से बोल रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल वार्मिंग। अरे गोबर हो गया वो तो, ग्लोबल वार्मिंग का गोबर हो गया। अभी भी ये यूएई में था ना, इनकी मीटिंग में सब सारे 40 देश वाले इकट्ठे, क्या किया इन लोगों ने? गोबर फैला के आ जाते खा पी के, कुछ नहीं करते हैं, होना ही नहीं है कुछ इनसे। कोई किसी की बात तो मानने को तैयार ही नहीं, तो फिर क्या एजेंडा में क्या बात करेंगे? कोई एजेंडा ही नहीं है अभी तो, ये तो सब ऐसे ही नाम पास है, टाइम पास कर रहे हैं सब। अच्छा, भारत की इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो भारत की तो करेगी ना, वो तो ऑलमाइटी खुद चाहता है कि भारत नंबर 1 बने। वो तो खुद उसने बोला है, इंडिया विल बी द फर्स्ट इन द वर्ल्ड। सभी प्रकार की, चाहे आर्मी हो चाहे ग्लोबली नंबर 1 बने। तो भारत के वायुमंडल में से रिमोट से केमिकल जो फैला रहे हैं, जिसे अननेचुरल बारिश गिरा देते हैं, जैसे कहते हैं कि चाइना वाला करते हैं। जैसे किया था उसने 2013 में किया था ना ऊपर केदारनाथ में। अच्छा। वो चाइना ने किया था। अच्छा। अननेचुरली ऐसा बारिश गिराई कि वहाँ का फिर वहाँ, तो करते हैं चाइना वाले। ओके, तो भारत इसको रोकने के लिए क्या कर? अभी भारत की थोड़ी पावर बहुत बढ़ जाएगी अभी। अच्छा।
दुनिया जब तमो प्रधान होगा तो भारत में सतो प्रधान वायुमंडल में परम शांति के वाइब्रेशन से धीरे धीरे बहुत अच्छा बन जाएगा, भारत में बहुत अच्छा बनेगा। मगर नेगेटिव, भारत में नेगेटिव भी होगा, भारत में भी लाशों के ढेर पड़ेंगे, ऐसा नहीं होगा। हाँ, ऐसा नहीं होगा। सिविल वॉर तो भारत में भी होना है। अच्छा। हाँ, मगर परम शांति से हम रोक पाए तो, जैसे दुनिया में थर्ड वर्ल्ड वॉर हो तो यहाँ भी सिविल वॉर होगा। अच्छा। हाँ, क्योंकि ये जो धर्म के नाम पर अधर्म करने वाले हैं तो वो तो सिर कलम काटने वाले ही हैं सब, उनको रोकना पड़ेगा, ये तो होना ही है। तो बाबूजी यूएसए में वोकेइज्म का एजेंडा चला रहे हैं, इसमें जेंडर आइडेंटिटी में कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। इसका प्रोपेगेंडा यूएस में स्कूल के बच्चों के ऊपर किया जा रहा है ताकि बच्चे मैं मेल हूँ या फीमेल हूँ ये क्लासिफाई करने में ही कंफ्यूज हो जाए। तो ये यूएसए के लीडर क्या मनुष्य नहीं है? क्या इनका माइंड प्रोग्रामिंग के पीछे इनका कोई उद्देश्य है? क्या ये बच्चों को भूत नहीं बख्शते हैं? एलियन करा रहे हैं सब कुछ। अच्छा। सब कुछ एलियन करा रहे हैं। अमेरिका में तो एलियन भरे पड़े हैं टोटल। तो हमारे तो बहुत सारे लोग अमेरिका में रहते, फिर क्या करें? हाँ, मगर इनके साथ हमारे जो लोग रहते हैं, इनके धर्म के भूत वहाँ गए हैं ना। अच्छा। हमारे जो लोग गए ना, इनके धर्म के भूत वहाँ उनके घरों में रहते हैं, इसलिए इनके घरों में एलियन नहीं है। अच्छा। जैसे कोई इंडियन रहता है वहाँ, तो उनके साथ उनके धर्म पिता धर्म गुरुओं की आत्माएं वहाँ गई हैं। वो जहाँ मंदिर बने ना अमेरिका में, हमारे मंदिर बने हैं, तो वहाँ वो धर्म की आत्माएं हैं सूक्ष्म जगत में, तो वो एलियन वहाँ नहीं है। बाकी क्रिश्चियनों के पास तो और वहाँ तो बहुत भरे पड़े, अमेरिका में तो बहुत भरे पड़े। जापान में एक मनुष्य ने सर्जरी से कुत्ता, अपने आप को कुत्ता बनाया। डायनासोर का वीडियो देखकर एक बच्चा खुद को डायनासोर की आत्मा कहने लगा। भारत में एक औरत ने एक मिनट, देखो जापान ने जो क्या बनाया, उसने डॉग बनाया। हाँ, एक बंदे ने सर्जरी करके ना अपने आप को कुत्ता बनाया। तो उसका देखो, कोई कुत्ते वाली आत्मा उसमें घुस जाती है, मनुष्य उस मनुष्य में। पावरफुल कुत्ता है और आत्मा तो है ना उसके अंदर, वो घुस जाती है तो अपने आप को मनुष्य को भी कुत्ता बना देते हैं। मन को खराब कर दिया ना उसने। ओके। अंदर नहीं घुसे तो सूक्ष्म शरीर में करके उसका मन खराब कर दिया। ऐसी तरह वो दूसरा क्या है? दूसरा ये था कि डायनासोर की वीडियो देख देख के एक बच्चा जो है अपने आप को डायनासोर। हाँ, तो बार बार मन उसमें जाएगा तो डायनासोर वाली आत्मा कोई होगी, वो बच्चे के ओरे में आएगी होगी, सूक्ष्म शरीर में आए होगी और बार बार वो दिखाएगी और फिर उसके मन को डायनासोर बना देगी। एक हंसी की बात है, लेकिन मुझे एक बंदे ने फ़ोन करके बोला था कि मुझे ना ऐसा लगता है मेरे अंदर मगर की आत्मा, क्रोकोडाइल की आत्मा। हाँ, कोई ना कोई आत्माएं तो सूक्ष्म शरीर में, वायुमंडल में सभी हैं, सभी प्रकार की आत्माएं। क्योंकि बाबूजी मैंने टीबी जोशुआ के वीडियो में देखा था, एक बंदा ना कुत्ते की तरह भौंक रहा था, एक बंदा शेर की तरह दहाड़ रहा था। हाँ, तो सभी प्रकार की आत्माएं उसमें अलग अलग घुसी हुई है ना। तो मैं उस वक्त भी सोच रहा था कि यार पता नहीं ये कैसी दुनिया है। देखो, धरती पर जो भी आत्माएं हैं, अलग 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 कैटेगरी की आत्माएं हैं। जो आप स्थूल वतन में देखते हो ना, मनुष्य रूप में या जानवरों के रूप में, जो वो सभी आत्माएं सूक्ष्म में तो है ना, सूक्ष्म में स्थूल में आई है ना। हाँ, तो सूक्ष्म में जो भी आत्मा है वो अपने दूसरों में उसके सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करके उनको मन को कंट्रोल कर लेते हैं और मन को कंट्रोल करके फिर अंदर कहेंगे मैं ये हूँ, मैं शेर हूँ, मैं बकरी हूँ, मैं गधा हूँ, ये करें। ऐसा कहते हैं ना कि ये तो एकदम डाउन कैटेगरी की आत्मा है, तो ऐसे हाँ, तो मगर डाउन कैटेगरी के डाउन मनुष्यों में घुसती है ना। ओके। डाउन इतने मनुष्य देखते हैं ना, डार्क, उसका ओरा डार्क है तो कमजोर आत्मा है, नेगेटिव सोच वाली, उसके जैसी है, तो उसमें घुसेगा वो। अच्छा बाबूजी, ये बताओ कि किसी आत्मा में भूत प्रवेश कर गया होता है तो वो तेल से, गरम गरम उबलते तेल में हाथ डालता है, पूरा नहा लेता है, आंखें धो लेता है, मतलब ये कैसे उसका होता है? पूरा सूक्ष्म जो शरीर होता है ना, पूरा ओरे में, हाँ। ओरे में ऐसी एनर्जी क्रिएट कर देता है कि उसको ये तेल की गर्मी कुछ नहीं कर सकते। कहीं मैंने एक साधु संत को हाँ, देखा, वो होता आग है। में बैठ जाते हैं। आग में क्या, पूरा आग में जला दो तो हाँ, आग नहीं लगेगी। हाँ, उनके कपड़े में आग नहीं लग रही थी ना, वो खुद शरीर में। जैसे प्रहलाद को हाँ। होली में होली का जलन हुआ, बिठा दिया। वो उसको कुछ नहीं हुआ ना, नहीं हुआ, तो उसको वरदान था ना। वरदान था। तो ऐसी तरह अग्निदेव का वरदान था ना, देवता। तो ऐसे आज भी है, सूक्ष्म में भी ऐसे आत्माएं हैं कि अग्नि की तरह चारों ओर फैल जाए
उसको अग्नि कुछ नहीं कर सकता। तो पर ये तो बहुत बड़ी बात हो गई कि भी चलो उसको तो होलिका को वरदान था, लेकिन आज के मनुष्य को कौन सा वरदान है कि आज के मनुष्यों के पास भी सूक्ष्म में तो जो लोग हैं, हाँ सूक्ष्म में आत्माएं हैं, इनके पास तो वरदान वाली आत्माएं बैठी ना सूक्ष्म में, वो उनको हेल्प कर रही है। अच्छा वो उसके पूरे ओरे को ऐसा पावर भर देती हैं, तो वो कितना भी गर्मी में वो जले तो भी जलेगा नहीं, गर्मी में बिठा दो तो चारों ओर आग लगा दो लगेगा नहीं। हाँ, है ऐसी आत्माएं, सूक्ष्म में है ये आत्माएं, वो उनको हेल्प करती है, बचाती हैं उनको। ओके। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी एक आता है कि भारत में एक औरत ने सांप को जन्म दिया, क्या ऐसा हो सकता है? ये शायद गलत बात ये है। गलत बात है, मुझे भी ऐसा लगा। नहीं, ये संभव नहीं है ये। वैसे ओके वैसे वैसे पहले पुराणों में हम सुनते थे कि मछली ने इंसान को रचा, हाँ मछली के पेट से इंसान निकला, हाँ ऐसे पहले होता था। मगर आज की तारीख में ये सर्प जैसी आत्मा योनि मनुष्य के शरीर से पैदा हो है, मेरे को नहीं। जल परी भी होती है ना कि पानी के अंदर रहने वाली जल परी और रहने वाली जो जलीय परियां होती हैं, तो वो उनसे वहाँ रहती थी, पानी में रहती है, घूमते हैं। ये जल परियां जो पहले परियां जो थी ना, तो वो ऊपर से आती थी सागरों में, यहाँ तो जल परी का रूप धारण करती थी और वो घूमती फिर सागरों में घूमती फिरती थी। मगर आज तक ये सब नहीं हुआ है, आज नहीं है, जल परी आज नहीं है। एलियंस के पास ऐसी क्या टेक्नोलॉजी जिससे वो ओरिजिनल ऑर्गेनिक मनुष्य की आत्मा की ऊर्जा को एब्जॉर्ब करते हैं और उसे डार्क एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं? धरती पर ये किसका एजेंडा है? लाइट को डार्क कैसे कन्वर्ट कर सकती है, इसका साइंस क्या है? देखो, एलियन जो चाहे वो कर सकते हैं, इनके पास ऊपर से आए हैं ना, ग्रेट गेट यूनिवर्स से आए, तो वहाँ की टेक्नोलॉजी लेकर आए ना, उसमें दिमाग में तो वो टेक्नोलॉजी ऊपर वाली भरी है ना। तो यहाँ के किसी भी मनुष्य को पकड़ के उसकी ऊर्जा को खींच लेंगे और उसकी ऊर्जा में नेगेटिव भर देंगे तो नेगेटिव बन जाएगा। ओरा को बदलना है ना, और क्या, ओरा में सूक्ष्म शरीर में बदलना है तो उसको मन को कन्वर्ट कर लेंगे। ओरा बदल गया, मन बदल गया। बापू जी, आपने एक वीडियो में ये भी कहा था बहुत पहले 2016-17 में कि भी जो परम तत्व के एलियन है वो तो नेगेटिव हो ही नहीं सकते। मगर उसके परम तत्व के एलियन है, मगर उसके ऊपर अग्नि तत्व आ गया है ना, तब तो दिखते हैं ना। नहीं, दिखने की बात नहीं है, पर मगर नेगेटिव कार्य करते हैं ना, तो इसलिए जो परम लाइट के परम तत्वों के होते हैं, जैसे विष्णुपुरी में भी परम तत्वों की आधी दुनिया है, आधा परम तत्व आधा वो, फिर भी उसके अंदर माया है ना। माया तो है, वो तो ये ब्रह्मांड में तो परम धाम तक माया है ही। हाँ, माया है। तो ऐसे एलियनों में भी ऊपर के आवरणों में है परम तत्वों के, अच्छा। मगर माया है। आप गैलेक्सी के महाविष्णु को देखो तो महामाया नहीं है वहाँ होगी। तो वहाँ मैंने एक वीडियो में और भी तो कहा है ना कि उसके ऊपर आवरण, आत्मा 10 कला की है, 20 कला की है, मगर ऊपर के आवरणों में नेगेटिव भरा है। तो उसके आवरण नेगेटिव के कारण ये वो दूसरी आत्मा को खा रहा है। आत्मा दूसरी आत्मा को क्यों खाती है, उस पर पूरा वीडियो है मेरा, क्यों खा रही? ओरिजिनल लाइट तो नहीं खाएगी ना, उसको नेगेटिविटी खाने की, दूसरों को दुख देने की, खाने की पीने की आई कहाँ से? आवरणों से ना। तो आवरण माना माया। आत्मा के ऊपर जो आवरण है वो मन है, मन में माया है, मन बुद्धि संस्कारों में माया है, तो वो कर रहे हैं। तो माया के भी एलियन भी मायावी हैं। क्या अलग अलग धर्म ये शैतान का एजेंडा है ताकि ह्यूमंस को डिवाइड करके कंट्रोल कर सके और ह्यूमन कभी परम सत्य को ना जान सके? 3900 सालों से जो भी धर्म धरती पर आए हैं वो सब शैतानों का एजेंडा ही है। अच्छा, वो शैतानी धरती पर आए समझना। अनेक धर्म मठ पंच संप्रदाय है ना, उसमें तुम सनातन को छोड़ दो, बाकी सब शैतान का ही एजेंडा है धरती पर। धरती को कैप्चर करने के लिए ये इनका ही एजेंडा है, सनातन के सिवाय। मगर अभी सनातन को भी कैप्चर कर रहे हैं ना लोग आके, सनातन वालों को भी कैप्चर कर रहे हैं ना लोग। तो टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर ये जो साधन है ह्यूमैनिटी के प्रोग्रेस के लिए है,
पर इनके द्वारा कॉन्स्टेंटली नेगेटिव फ्रीक्वेंसी रिलीज होती है। मीडिया को कौन कंट्रोल कर रहा है इस वक्त? ग्लोबली फ्रीक्वेंसी डिवाइस और सैटेलाइट द्वारा ब्रेन वॉश कर रहे हैं। तो ये टेक्नोलॉजी कैसे बंद होगी? क्या इसका कंट्रोल पृथ्वी के बाहर है? मेन स्ट्रीम मीडिया की वजह से ह्यूमैनिटी को जगाने में डिले हो रही है, तो इसका क्या तोड़ है? देखो, वायुमंडल में तो 4G भी जा रही है, 5G भी जा रही है। पहले वायुमंडल अच्छा था, ये जब नहीं था तो पहले टीवी भी नहीं था, सिर्फ रेडियो स्टेशन चलते थे, वो थोड़ा थोड़ा। पर उससे नॉलेज शेयर नहीं होता था ना मगर जितना नॉलेज शेयर करते हो तो वायुमंडल में तो नॉलेज जा रहा है, मगर नेगेटिव जा रहा है ना, उसका नेगेटिव भी यूज होता है। देखो, हर कोई चीज़ में, चाहे मोबाइल हो, टीवी हो, तो वायुमंडल में पॉजिटिव भी जा रहा है, नेगेटिव भी जा रहा है। तो पॉजिटिव आत्मा पॉजिटिव ले रही है, नेगेटिव वाली नेगेटिव ले रही है। मगर इसकी स्पीड बहुत बढ़ रही है ना, 4G आया, 5G आया, अभी 6G वाले करेंगे, चाइना वाले 6G पे आ गए हैं, तो करेंगे नहीं सब। दुनिया में वायुमंडल तो नेगेटिव बनाएंगे ना, लोग जो बोलेंगे वो वायुमंडल में मल्टीपल हो जाएगा ना, 5G 6G ये सब, तो नेगेटिव इफेक्ट करेंगे। तो लोगों के आगे 5G से आगे निकला ना, तो लोगों के जो सूक्ष्म शरीर है ना, मनुष्यों को वो हार्म करेगा, सूक्ष्म शरीर को। वो जैसे आप 6G के, वो तुम्हारा मोबाइल 5G का है, तो वो तुम चालू किया, ओरा तो है ना वहाँ, 5G का ओरा तो आ रहा है ना, तो तुम्हारे सूक्ष्म, मनुष्य के सूक्ष्म ओरे में वो घुसेगा ये 5G वाला, और वो सूक्ष्म शरीर को डैमेज करेगा, लोगों को ब्रेन को डैमेज करेगा, सूक्ष्म शरीर को डैमेज करेगा, लोगों को ब्रेन को खराब कर देगा। ये धीरे धीरे अभी ये होने वाला है, 24, 25, 26 में ये धीरे धीरे इफेक्ट दिखाया जाएगा 5G की, 6G की। 4G के थोड़ा रिएक्शन तो कम होता है, 4G का नहीं होता, 5G का होगा। 5G के ऊपर हमने कभी क्वेश्चन नहीं पूछा था आपको। 5G पर जबरदस्त होने वाला है, और 6G जो आया ना, वो तो बेड़ा गर्क सबका करेगा, मनुष्य जाति का नहीं, सभी का करेगा। ओके। क्योंकि सूक्ष्म शरीरों में ये वो तुम 5G 6G यूज करते हो, उसका वायुमंडल में से तो 5G 6G डेटा तुम्हारे पास आ रहा है ना, वो डेटा तुम्हारे सूक्ष्म शरीर में घुसेगा, सूक्ष्म शरीर में सीधा रिएक्ट करेगा, सूक्ष्म शरीर से फिर धीरे धीरे डेटा तुम्हारे मन को, प्राणमय शरीर को डिफेक्ट करेगा, और मन को, प्राण माना मन को खराब करेगा, और लोगों के मन के अंदर डिफेक्ट करेगा, मन खराब करेगा। मन के अंदर जो भूलने की शक्ति है, विषय विकार बढ़ा देगा, और बहुत बढ़ेगा, विषय विकार बहुत बढ़ेगा, ये करेंगे 5G वाले। ओके। मिरर्स का क्या महत्व है? मिरर्स में फ्यूचर की टाइमलाइन कैसे देखी जाती है? इल्यूमिनाटी इन मिरर्स में देखते हैं और टाइमलाइन को मनीपुलेट करते हैं। इसे उन्हें जो फ्यूचर चाहिए वो क्रिएट करने के लिए सारे ह्यूमन को अपने टाइमलाइन पर लाने के लिए ह्यूमन माइंड और कॉन्शियसनेस को प्रोग्राम करते हैं। ऐसी टेक्नोलॉजी मनुष्य को किन एलियन ने दी है? क्या ये टेक्नोलॉजी आज भी एक्टिव है? यही असुरों की टेक्नोलॉजी है सब। मिरर का तो देखकर, वैसे मिरर तो बहुत पुराना है, सनातन में तो बहुत पुराना है ना मिरर। मिरर की कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, ये असुरों की टेक्नोलॉजी है। नहीं, मिरर में फ्यूचर को दिखाना मतलब तो मिरर तो एक उसमें दिखाते हैं कि मिरर में कि फ्यूचर में ये होने वाला है, ये होने वाला है, ये सभी के मिरर रखते हैं ना, तो मिरर एक सा हो गया, तो ये तुम्हारा मोबाइल जैसा हो गया, सबको मिरर में दिखाएंगे। इल्यूमिनेटी असुर है नहीं सब। आजकल बाबूजी ये भी कह रहे हैं कि आने वाले मोबाइल सिर्फ ऐसे ही शीशे के ही होंगे, बस ऐसे ही टच करो और पूरा चलेगा। सब कुछ बदलने वाले, पैसा चलाने वाले, ये सब नोटे बोटे सब बंद करने वाले आने वाले समय। अच्छा। सारी दुनिया में से नोटे तो गायब कर देंगे। दुनिया को नोटे कौन प्रोवाइड करता है? धन का सबसे बड़ा पैसे वाला कौन है? 6-7 लोग हैं धरती पर जिनके पास इतनी धन दौलत है कि आप पूछ नहीं सकते। अच्छा, ये ब्लू बीम प्रोजेक्ट में वो दुनिया को डराने के लिए स्काई में इमेज प्रोजेक्ट करते हैं। उनका फेक एलियन इवेशन दिखाने का प्लान है। इसे होलोग्राफिक प्रोजेक्शन बताया जाता है। इसे साइंटिफिकली कैसे समझे? क्या ये सम्मोहन है? देखो, सूक्ष्म जगत वाले ये सब कराते हैं सम्मोहन विद्या के द्वारा। एलियन जो है सम्मोहन विद्या के द्वारा
लोगों को माइंड कंट्रोल करने के लिए ये सब कराते हैं। ओके। किसी अवेकन आत्मा को डराने के लिए, थ्रेटन करने के लिए बुरे मनुष्य के पास डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स है। ये वेपन्स इन विकृत लोगों के पास कैसे आए? इवन 4G 5G के भी ऐसी फ्रीक्वेंसी रिलीज की जाती है जिस वजह से अच्छी आत्मा के मन की अवस्था स्थिर नहीं हो पाती, तो वो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नहीं कर पाते। इतना साइंस का दुरुपयोग कैसे हो रहा है? माइंड को कॉन्स्टेंटली अटैक किया जा रहा है, यूथ की स्थिति खराब हो रही है। सूक्ष्म अवतन में जो नेगेटिव आत्माएं बैठी हैं वो सब करा रहे हैं, चाहे विनाश के साधन हो कि चाहे 4G हो 5G हो, तो ये सब विनाश के लिए सब करा रहे हैं ना। तो सूक्ष्म जगत में विनाश के लिए जो आत्माएं बैठी हैं वो करा रही हैं इन्वेंशन, और ये सब विनाश के लिए करा। आत्मा फिर क्या करे? तो परम शांति, परम शांति का ओरा बना दे, और क्या है इनके लिए? तो परम शांति के सिवा कुछ भी नहीं है। जब परम शांति आत्मस्वरूप में बनो, वेद के परम पिता से पावर लो और ओरा बनाओ परम शांति को, घर लाइट हाउस बना दो, उसमें कोई ये सब इफेक्ट नहीं करेगी। सबका इफेक्ट एक ही है, एक ही शब्द है, सिर्फ परम शांति। अर्थ का कंट्रोलर इंटरनेट का इतना दुरुपयोग कर रहे हैं कि वो इंटरनेट के 4 लेयर्स नीचे डार्क वेब पर सारे गलत काम वहाँ पे किए जा रहे हैं। इंसान को पता भी नहीं है। ह्यूमैनिटी इसके बारे में कब जागृत होगी? देखो, हर कोई के पहलू में नेगेटिविटी होती है ना, तो इंटरनेट में भी नेगेटिविटी यूज तो होगी ना। तो एकदम डार्क मैटर वो सब उसमें हो रहा है ना। सब लोगों के वहाँ बेचे जाते हैं, विनाश के साधन बेचे जाते हैं, लोगों को मारते हैं। तो मारने के सारे वहाँ दिखाते हैं, सारी दुनिया में देखो उसको मार रहे हैं हम। हाँ, तो ये सब नेगेटिव बहुत हो रहा है। ऐसा शैतान, मगर सुख शैतान करा रहे हैं ना। ऐसा शैतान का क्या संस्कार है कि वो सारी गलत चीजें हिडन तरीके से ह्यूमन पर यूज कर रहे हैं? शैतान बहुत पावरफुल है, तो शैतान पावरफुल, देखो शैतानी ताकतें पावरफुल है, तब तो दुनिया पर शैतान की वैल्यू है ना। अच्छा इंसान कोई बचा है अभी? मेरा क्या? बहुत कम ही है। मेरा क्या? सब कुछ मेरा ही क्या है? सही बात है। तो ये होता ही है, कलयुग में शैतानी ताकत बहुत होती है। वो छुपकर क्यों वार करते हैं? डायरेक्ट कायर होते हैं ये लोग, कायर होते हैं। अच्छा, शैतान कायर होता है, डरता है ना। अंधेरे में ही शैतान पावरफुल होता है, सूर्य की रोशनी में वो उसकी शक्तियां काम नहीं करती। अच्छा, क्या क्रिश्चियन धर्म में झूठी लाइट दिखाई की दुनिया बनाई है? नियर डेथ एक्सपीरियंस में ये लोग बोलते हैं कि भाई हम लाइट की टनल में जा रहे हैं और वहाँ पे वो जीसस है, और वहाँ पे रियलिटी में ऐसी शैतान ऐसी लाइटें दिखा के शैतान वाली आत्माएं हैं जो वहाँ क्रिश्चियनों में ही वो शैतान वाली है ना, क्या नाम लोग मानते हैं शैतानों को। हाँ, तो वही आत्माएं उनको ऐसा दिखाते हैं। बाकी वहाँ जीसस कोई बैठा नहीं है ऊपर, सब बकवास कर रहे हैं, शैतान दिखा रहे हैं सब। शैतान कंट्रोल करते हैं ऐसी आत्माओं को। क्या एलियन ने आर्टिफिशियल प्लेनेट लाइक प्लेनेट एक्स निबिरू बनाया है? क्या ऐसा कोई प्लेनेट इन्होंने बनाया है? ये कैसे बनाते हैं? वहाँ आज कौन रहता है और कौन इन प्लेनेट को चला रहा है? उनको ये एलियन को प्लेनेट बनाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, वो अपना गोला बनाते हैं और उसमें सूक्ष्म अवतन में रहते हैं। अच्छा, उनको प्लेनेट बनाने की जरूरत नहीं है। ओके। तो आजकल यूनिवर्स और सोर्स से कनेक्ट करने के मैसेज दिए जाते हैं कि भाई यूनिवर्स से कनेक्ट करो, यूनिवर्स से करो, लेकिन जब तक साकार में कनेक्ट नहीं हो पाते तो पावर कहाँ से मिलेगी? तो ये मिस इन्फॉर्मेशन क्या कोई एजेंडा है? ये नेगेटिव वायुमंडल को क्रिएट करने के लिए के खिलाफ ही ये प्रचार हो रहा है। जिसे सोर्स बता रहे वो कौन है? देखो, यूनिवर्स से पावर ले लो, यूनिवर्स से ले लो। यूनिवर्स को बनाने वाले से पावर लोगे तो मिलेगा ना। तो वो हाँ, ज्ञान तो यही कहता है ना। अब तुम्हारा कारण शरीर में नेगेटिव वायुमंडल में इतना कारण शरीर नेगेटिव से भरा हुआ है, अनेक धर्म अनेक जन्मों से आए हुए हैं तुम, अरबों खरबों सालों से, पहले परत की आत्मा है, इतना पाप किया हुआ है, इतना पाप, असुर है आज। और फिर यूनिवर्स से मांगता है कि मेरे को ये दे दे, ये दे दे, गाड़ी दे दे, बंगला दे दे, तो ऐसे मिल जाएगा क्या? उसको अपने विकर्म विनाश करने पड़ेंगे
ये सब गलत सूक्ष्म में वायुमंडल में फैलाया जाता है। नेगेटिव आत्माएं ये वायुमंडल में फैलाई जाती हैं। जैसे 3D to 5D, अरे कैसे थे 3D ने 5D तुम ले जाओगे ऊपर? 3D क्या है, 5D क्या है, 4D क्या है, 6D क्या है, तुम्हें इसका तो नॉलेज नहीं है। तो उल्टा फुल्टा ये वायुमंडल में सूक्ष्म जगत की आत्माएं फैलाते हैं। बहुत लोग बाबूजी इसमें तो भटक गए हैं, अब कंफ्यूजन हो गए हैं ना, बहुत कंफ्यूजन। कई सालों से 3D 4D 5D चल रही है ना। हाँ तो लाइट पोर्टल खुल रहा है ना, वो पोर्टल खुल रहा है ना, वो पोर्टल खुल रहा है, इसका क्या हुआ भाई? कितने सालों से पोर्टल खुल रहे हैं? हाँ सही बात है। कितने सालों से? कुछ नहीं है, सब बकवास है, ऐसी बातें नहीं है। तो जब तक आत्मस्वरूप बन के परमात्मा से पावर नहीं लोगे तब आत्माओं में पावर नहीं आएगी, और पावर आएगी तो कारण शरीर चार्ज होगा और सूक्ष्म शरीर चार्ज होगा, तब मन भी कारण शरीर चार्ज हो जाएगा, तब मन स्वस्थ बनेगा। जब तक कारण शरीर के अंदर एक भी डेटा पड़ा है तो मन को डैमेज करेगा। मन कारण शरीर के आधार से तो मन चलता है ना। अब कारण शरीर को तो तुम्हें उसका डेटा रिमूव करना पड़ेगा, तब मन अमन हो जाएगा ना, तब आत्मस्वरूप बनोगे ना। और जब तक आत्मस्वरूप नहीं बनोगे तो पावर आएगी नहीं। बेहद के परमपिता को याद करोगे तो पावर तो वो देगा, मगर आएगी नहीं ना, ले नहीं पाएगी ना आत्मा, वो पावर तो देगा, कैसे लोगे तुम? इसलिए आत्मस्वरूप बनने के लिए ये जो ज्ञान है नहीं, ये सब और फैलेगा। 3 सालों में ऐसा उल्टा फुल्टा ज्ञान ये भूत प्रेत फैलाएंगे, और वायुमंडल इतना हलचल में आएगा, इतना लोग शांति के लिए शांति 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 चाहिए। भाई शांति दो, शांति दो। मैं 1 करोड़ देता हूँ, मेरे को शांति दो, आधे घंटे शांति चाहिए। 1 करोड़ देता हूँ, पैसे तो बहुत होंगे, 500 करोड़ का पड़ा है बैंक में बैलेंस, शांति नहीं है। हाँ, मेरे को भगवान मौत दे दे, मौत दे दे, मौत नहीं मिलेगा। ऐसा हाल होने वाला है। भगवान मौत दे दे, मैं 500 करोड़ देता हूँ, भगवान को भी रिश्वत, मौत दे दे, 500 करोड़ देता हूँ, मौत नहीं मिलेगा। बाबूजी आखिरी क्वेश्चन है, क्या जो बेड एलियंस धरती को कंट्रोल करना चाहते हैं उनके पास सूर्य का लाइट खत्म करने की टेक्नोलॉजी है? अरे 1 सेकंड में खींच सकते हैं सूर्य की लाइट को, पूरा सूर्य के अंदर एब्सॉर्ब कर सकते हैं। तो अपने मल्टीवर्स में इस टेक्नोलॉजी का क्या प्रयोग हुआ है? पहले करते हैं, पहले प्रयोग हुआ है। क्या ये पहले के मल्टीवर्स में जैसे गैलेक्सी या स्टार हमारी गैलेक्सियों में हुआ है ऐसा प्रयोग? हमारी गैलेक्सियों में, हमारी जो गैलेक्सी के स्टार हैं, जैसे हमने बोला ना 800 अरब स्टार है हमारी गैलेक्सी में, आकाशगंगा में। तो उसमें स्टार तो एक ब्रह्मांड का एक सूर्य है ना, तो ये सूर्य को हब कर जाते हैं ना। जैसे हनुमान जी ने मुंह में पूरा सूर्य नहीं हब कर लिया था। तो क्या गलत बात है क्या? नहीं, गलत बात तो नहीं है, पर हम तो इसकी बात कर रहे हैं ना। हाँ तो हब कर सकते हैं सूर्य को भी, क्या पूरे ब्रह्मांड को हब कर जाते हैं। पूरे ब्रह्मांड का जो परम धाम में 1 कला वाली आत्मा है, अगर 10 कला वाली आत्मा अगर अपना माया जाल फैला दे पूरे ब्रह्मांड के आसपास, 10 कला की पावर फैला दे, पूरा ब्रह्मांड उसके अंदर हो आ जाएगा अंदर। महाब्रह्मांड है, गैलेक्सी को एब्सॉर्ब कर सकते हैं। वो महापरम धाम में बीच में है ना, जो सुपर मासिव ब्लैक होल है ना, वो महापरम धाम है, 10 कला का पावर है, परम लाइट है। तो वहाँ जाके 15-20 कला की आत्माएं थोड़ी घुस जाए अंदर, तो वो सारी पावर एब्सॉर्ब कर लेगा और सब ग्रेविटी से खींचेगा, तो पूरे महाब्रह्मांड गैलेक्सी को खा जाएंगे। यूनिवर्स को खा सकते हैं ना, 16 कला के यूनिवर्स को एब्सॉर्ब कर सकते हैं ना 40-50 कला की आत्माएं, मगर यूनिवर्स को नहीं करते। तो गैलेक्सी तक आखिर में अपनी दिव्य आत्माओं के लिए क्या है? दिव्य आत्मा आत्मस्वरूप बनो, बेहद के परमपिता से पावर लो, और अभी से जागरूक हो, अभी से शुरुआत करोगे तो आएगा, बाकी ये कुछ काम में नहीं आने वाला। इसलिए ज्ञान दान महादान करो, सब कुछ जागरूक हो जाओ, बस आत्मा स्वरूप ही काम में आएगा, आत्मा की पावर ही काम में आएगी। आत्मा की पावर की कमाई करो, आत्मा की पावर जितनी तुम्हें मिलेगी वही तुम्हें काम में आएगी। तो चलिए बाबूजी, बहुत बहुत धन्यवाद इस क्वेश्चनों के जवाब देने के लिए। और सभी नए व्यूअर को बताना चाहूँगा कि हमारी मेन चैनल है बापूजी दशरथ भाई पटेल, जिसमें 6.5 लाख से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। वहाँ डेली मैं रात को 10 से 11 लाइव मेडिटेशन कराता हूँ। हमारे एक और चैनल है परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन,
मोटिवेशन एंड मेडिटेशन की हमारी चैनल है, जिसमें साक्षी सुबह 5:30 से 6:30 बजे लाइव मेडिटेशन कराती है। तो आत्मज्ञान की ओर अगर आप बढ़ना चाहते हैं तो हमारी चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए। हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट और पॉडकास्ट की भी है जरूर से आप देखिएगा। हमारी एक और चैनल है स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत, जिसमें मैंने 100 से ज़्यादा आत्माओं के पॉडकास्ट लिए हुए हैं। तो ये सभी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जरूर से एक बार चेक करिए। हमारी मेन वेबसाइट है paramshanti.org और वहाँ पर हमारी फ्री बुक भी अवेलेबल है, लाइफ इन मल्टीवर्स। जरूर से देखिएगा, पढ़िएगा और शेयर भी करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद की परमा शांति। थैंक यू बापू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today.